Let's see the next question that we have. Who among the following were the founders of the Hind Mazdoor Sabha? Who among the following were the founders of a Hind Mazdoor Sabha, established in 1948? 2018 का ये क्वेश्चन है और अगर आप देखते हो तो विल गेट आइडिया कहीं ना कहीं दो तीन कंटिन्यू फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, सारी चीज़ों के ऊपर यानी वर्किंग क्लास या लेबर क्लास मूवमेंट के ऊपर पूछा इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा यू टर्न ले लिया। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश या कॉलोनियल इंडिया के समय के थे, पूछे गए थे। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी में आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस हिसाब से वर्किंग क्लास या ट्रेड यूनियन सिनेरियो हमारा था के बारे में क्वेश्चन। तो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1940 क्या हुआ है, 48 दिया हुआ है। एंड सेकंड थिंग क्या है कि इवन बिफोर इंडिपेंडेंस मेकिंग प्रोसेस शुरुआत हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है शुरुआत तो हुई थी। पीएसपीज जो होते हैं हमारे पीएसपीज ऑब्वियसली वो भी इन प्रोसेस थे। प्लस पीएसपी है या नहीं वो बात अलग है। इसको आज हम डीपीएसपी कहते हैं। का जो एजेंडा है इकोनॉमिक एंड जॉब का सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम था, क्या द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कांग्रेस में इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एजेंडा या प्रोग्राम लाया गया था वे बैक इन 1931 कराची सेशन। वे बैक इन 1931 कराची। प्लस साथ ही साथ क्या है, ट्रेड यूनियन जो एक्टिविटी थी वो तो 1920 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गांधीयन एरा शुरू होने के बाद और पार्टीज का जब राइज हो गया इंडिया में और यूएसएसआर में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया तो अपने आप क्या है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वर्किंग क्लास मूवमेंट, लेबरर्स राइट्स, वर्कर्स राइट्स जो होते हैं सारे इश्यूज आ गए। और साथ ही साथ क्या है, जो लेबर वेलफेयर मेजर्स है वो धीरे धीरे आ रहे थे। कांग्रेस भी एक्टिवली इन सारी चीज़ों को परस्यू कर रहा था। कम्युनिस्ट तो डेफिनेटली कर ही रहे थे क्योंकि वो उनका हार्डकोर एजेंडा था। प्लस ग्रेजुअली इंडिया में ये भी देखा गया 1920 के बाद हार्डकोर कम्युनिज्म की बजाय इंडिया कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ जा रहा था। कांग्रेस में भी सोशलिस्टिक पॉलिसीज आ रही थी और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स कांग्रेस से जुड़े हुए थे। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी एस्टेब्लिश हुई, के बारे में भी यूपी है। ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट है तो कांग्रेस के अंडर ऑलरेडी आईटेक था ही, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अभी जब इंडिपेंडेंस मिला तो ऑब्वियसली हमने मिक्स इकोनॉमिक मॉडल अपना लिया, सोशलिज्म बिकेम द ऑब्जेक्टिव एंड डीपीएसपी भी आ ही रहा था। तो अपने आप में दिखेगा एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई, द मजदूर सभा ऑर्गेनाइजेशन आ गई, का नाम क्या है, हिंद मजदूर सभा। और जो हमारी रॉयल फेडरेशन ऑफ इंडियन लेबर, रॉयल फेडरेशन ऑफ इंडियन लेबर और एक ऑर्गेनाइजेशन थी हिंद मजदूर सोसाइटी, मजदूर सोसाइटी। ठीक है, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इंडिया में थी, ऐसे जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी इंडिया में थी, इन दोनों को मर्ज करके मजदूर सभा बनाई गई थी। दोनों को मर्ज करके क्या है, कहीं ना कहीं मजदूर सभा बनाई गई थी। और अगर आप देखते हो, अगर ये लगभग पूरा क्वेश्चन आपको ब्लैंक कर सकता है, मजदूर सभा, और वो भी खास करके इंडिपेंडेंस के बाद आई थी। इसके बाद बारे में ज़्यादा मोस्टली हम पढ़ते भी नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना के बराबर होते हैं, आउट ऑफ द ब्लू ऐसा एक आध क्वेश्चन जाता है।
और ये क्वेश्चन क्यों आया था बेसिकली, क्योंकि 5-6 साल से वो लेबर रिफॉर्म्स, वेज कोड बिल, ये सारी चीज़ें चल रही है करंट गवर्नमेंट के अंडर, कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया था। पॉइंट क्या है कि अब इसका अगर आंसर को देखना है तो अगर नाम कुछ हिंट दे सकते हैं आपको, उस हिसाब से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। कि मॉडर्न इंडिया हम पढ़ते हैं, खास करके नेशनल मूवमेंट जब पढ़ते हैं, नेशनल मूवमेंट के बहुत सारे आयाम थे, फ्रेंड्स फॉर विटनेस नेशनल मूवमेंट, एक रफ स्केच हमारे सामने होता है। ये कांग्रेस के लीडर्स है, कांग्रेस में भी ये मॉडरेट्स, ये एक्सट्रीम, और फिर गांधीयन एरा आने के बाद गांधी जी के साथ ये लोग थे। फिर कम्युनिस्ट की बात करेंगे तो ये कम्युनिस्ट लीडर है, एक रफ स्केच होता है हमारे सामने होता है। ये सोशलिस्ट लीडर है, ये भी एक रफ स्केच होता है। मुस्लिम लीग में कौन है, ये भी एक आइडिया होती है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वगैरह जो है, उसके साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसे एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोगों को होता ही है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में अगर ऑप्शंस पढ़ना शुरू करना है, एक तो क्वेश्चन अगर आपको ब्लैंक करता है, एकदम अननोन टेरिटरी लगती है, उस क्वेश्चन को डेफिनेटली छोड़ना है। मैंने पहले ही बताया, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हम हमें नहीं, क्वेश्चंस डेफिनेट है। यहाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई भी किया तो कोई हमें गोल्ड मेडल देने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन सही भी आ गए तो आपकी कोई तारीफ करके आपको नेशनल अवार्ड देने वाला नहीं। उस वजह से क्या है, क्वेश्चंस को लीव करना, छोड़ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, हम बार बार देख चुके हैं, बता चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कंप्लीटली ब्लैंक हो आप छोड़ ही देना है। कि अगर क्वेश्चंस का अगर आंसर अटेम्प्ट करना है, कैसे देखना है, जो मैंने बताया, कांग्रेस के लीडर्स, सोशलिस्ट पार्टीज के लीडर्स, कम्युनिस्ट लीडर्स, बाकी जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन आई थी, एक जो रफ स्केच एंड आइडिया होता है, के हिसाब से थोड़ा ऑप्शंस शुरू करिए। में है टॉर्च। अगर ये लीडर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी हिंट मिलेगी, ये साउथ इंडिया के लीडर्स है, नाम तो साउथ इंडिया का लगता ही। और कहीं ना कहीं ये साउथ इंडिया में फोकस ज़्यादातर कास्ट मूवमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा चला था, कास्ट मूवमेंट्स के ऊपर फोकस चला था। प्लस साउथ इंडिया में अगर देखते हो, जैसे आज भी केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, केरला वी हैव कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तमिलनाडु ऑल्सो, इफ यू डोंट हैव अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, but the governments which we have, definitely they don't have a direct capitalist mind, don't have a direct capitalist, but either तमिलनाडु और केरला थोड़ा सा रेडिकलिज्म है, और तमिलनाडु में कम्युनिज्म नहीं होगा, कम्युनिस्ट ओवरऑल रेडिकल कर रहे हैं सभी आइडियोलॉजी में और उनके एक्शंस में। ये जो लीडर्स है कहीं ना कहीं कास्ट मूवमेंट या इधर कम्युनिस्ट पार्टी या उस तरह के आसपास आपको मिलेगी, तो थोड़ा सा हम सेफली बाजू में रख सकते हैं। यहाँ जो लिखा है हिंद मजदूर सभा, अभी कम्युनिस्ट तो ट्रेड यूनियन साथ एसोसिएटेड थे ही, बट कम्युनिस्ट जो थे, मैंने क्या बताया कि वो ज़्यादा रेडिकल होते थे। और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के अंडर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल आपको नहीं मिलेगी। कम्युनिस्ट के अपने ट्रेड यूनियन छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा रेडिकल चीज़ें हमें दिखती है, बाजू में रख सकते। जयप्रकाश नारायण, दयाल उपाध्याय, एम एन रॉय कम्युनिस्ट, जयप्रकाश नारायण हमारे, बट वो एंड लेबर क्लास है, जयप्रकाश नारायण का रोल नहीं है। दयाल उपाध्याय भी बेसिकली का जो फोकस फॉर्म्स आता है, लेबर क्लास में एक्टिव का योगदान नहीं है। एम एन रॉय कम्युनिस्ट लीडर है, लेबर क्लास से जुड़े हैं, बट डेफिनेटली कम्युनिस्ट ज़्यादा रेडिकल है। मजदूर सभा फॉर्मेशन में, और नाम देखिए, मजदूर सभा,
कम्युनिस्ट जो है लैंग्वेज है में इतना ज़्यादा कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट जो आपका इंक्लिनेशन दिखता नहीं है। कम्युनिज्म कहाँ कहाँ पे स्ट्रांग है? इधर बंगाल साइड या आपका साउथ साइड में ज़्यादातर हिस्टोरिकली देखते हैं, और वहाँ पे नॉन हिंदी डोमिनेंस ज़्यादा है, वहाँ पे नॉन हिंदी डोमिनेंस ज़्यादा है। ये भी लिंक्स आपको ध्यान में लेने पड़ेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर रहे, बस एज अ प्रैक्टिस जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो एकदम अनटच एरियाज, इसका भी अगर सही आंसर लाने की ठान ही ली कि भाई सही आंसर आना ही है, हमको आना ही चाहिए, हम पहले मेडल मिले या ना मिले वो बात अलग है, ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना ही है सही से। मैं एक उसका तरीका बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम है भी नहीं ये करने के लिए, के ऊपर फोकस करने के लिए, सेफली लीव कर रहा है, बट एज अ पार्ट ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस आप ध्यान दे सकते हो। तो बी ऑप्शन भी आपका निकल जाएगा, ए और बी ऑप्शन भावना कोई दिक्कत। देखिए सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज एंड वीरेशलिंगम, ये नाम अगर देखते हैं फिर साउथ इंडिया से है। पर ऐसा भी नहीं कि तुरंत साउथ इंडिया से नाम है तो अपने आप खत्म हो जाएगा, साउथ इंडिया से भी लीडर कोई हो सकता है, बट ये है यहाँ पे हर कोई तो लेबर क्लास या वर्किंग क्लास कामराज पोस्ट बात, एक कामराज का रोल बहुत ज़्यादा है। एक लास्ट में मैंने बताया था, एक हमारा जो डिस्कशन था उसमें भी एक कामराज का नाम आया था। एक कामराज का नेशनल मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूशन है। कामराज इज मोर फेमस आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। कि वो क्या है, कांग्रेस पार्टी में मेकर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे एक कामराज का डायरेक्टली हिंद मजदूर सभा या लेबर क्लास में नाम दिखता नहीं है। कि रामास्वामी अय्यर ही वाज अ दीवान त्रावणकोर स्टेट, वाज अ दीवान ऑफ त्रावणकोर स्टेट। वो तो त्रावणकोर को इंडिया से अलग रखना चाहते थे, वो भारत से अलग रखना चाहते थे। अंग्रेज जब छोड़ के गए, रामास्वामी अय्यर और ब्रिटिश एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। त्रावणकोर मतलब केरल आज का, केरला, और केरला का जो लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक, भारत के एक कोने स्ट्रेटेजिक पोस्ट मिला है उसको, कि वेस्टर्न घाट की वजह से भी केरला हमेशा सेक्लूडेड रहा है। और उस कॉन्टेक्स्ट में रामास्वामी अय्यर कई अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के केरला को अलग प्रिंसली के रूप में बनाए रखना चाहते थे। का तो लेबर मूवमेंट सभा के फॉर्मेशन में जाहिर सी बात है, किसी कोई एक नाम भी अगर यहाँ से हटता है तो वो पूरा ऑप्शन निकलता है। कोई एक नाम भी यहाँ से रॉन्ग है, वो आने की कोई संभावना नहीं है, सारा का सारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, या सारा का सारा ऑप्शन वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे रामास्वामी की वजह से ही ऑप्शन आता है। तो हमारे पास एक ही इस रामानुजन एंड जीजी लोगों ने बंगाल में सभा एस्टेब्लिश की। आफ्टर इंडिपेंडेंस बंगाल में मजदूर सभा एस्टेब्लिश की गई, और आर एस रुईकर के पहले प्रेसिडेंट बने थे, मैंने खुद अशोक मेहता उसके पहले ध्यान में रखना है। अशोक मेहता तो बाद में अशोक कमिटी गवर्नेंस में पढ़ते ही है, पॉलिटी या गवर्नेंस में अशोक मेहता कमिटी के बारे में थोड़ा पढ़ते ही हम लोग, उस कॉन्टेक्स्ट में अशोक मेहता का नाम ध्यान में रखना है आंसर। ठीक है, तरीके से सॉल्व करना है।